वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फॉर ईच मेथड के बारे में जो कि एरेज़ के साथ हमें मिलता है। तो प्रीवियसली हमने जो रिड्यूस मेथड देखा था उसके एंड पे जो हमने एक एग्जांपल भी की थी, उस तरह के काम करने के लिए यूजुअली हम रिड्यूस यूज़ नहीं करते। उस तरह के कामों के लिए हमारे पास फॉर ईच होता है और उसके अलावा भी जो काम है उनके लिए भी। तो वो देखते हैं। हम अपना जो एरे है में भी जो नंबर्स हैं उनका हम एक एरे बनाते हैं यहाँ पे 5 नंबर्स का। तो इसमें फॉर ईच जैसे एक लूप भी होता है ना, फॉर लूप होता है। हम हर जो एक नंबर है फॉर ऑफ लूप जो है, तो बिल्कुल वही काम अगर हमने एक जो है एक बिल्ट इन मेथड के साथ करना हो तो वो हम कर सकते हैं, और उसके साथ हमें कुछ और भी जो चीज़ें हैं वो भी मिल जाती हैं। तो वो देखते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहला जो अपना एरे है उस पर अपना जो फॉर ईच मेथड होगा उसको यहाँ पे लेके आना होगा, जो कि इस तरह से कोई भी एरे ऑब्जेक्ट होगा हमारा और डॉट फॉर ईच इस तरह से, जस्ट लाइक बिफोर, क्योंकि ये भी जस्ट एक मेथड है। तो ये जो है ये बेसिकली हमसे जो है 3 ये चीज़ें लेगा। इसको हमने एक कॉल बैक देना है जो कि ये हर इटरेशन पे उसको कॉल करेगा। तो प्रीवियसली जिस तरह से हमने किया है ना, उसी तरह से हम यहाँ पे बाहर एक फ़ंक्शन बनाते हैं, और ये फंक्शन जो है ये बेसिकली मे बी प्रिंट ईच जो नंबर होगा या ईच जो भी इसके अंदर एलिमेंट है उसको ये प्रिंट करेगा। तो हमारे पास इसके अंदर जो हम कह देते हैं उसको मे बी नंबर, क्योंकि हर जो इटरेशन है उस पर हमें इसका एक नंबर मिलेगा। और उसको हमने और कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ पे जो भी हमारा नंबर है हमें मिलेगा वो हमने प्रिंट कर देना और बस। तो ये अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरह से करना चाह रहे हों कि अगर हम अपना एक फॉर ईच भी बनाएं जिस तरह से हम पहले करते रहे हैं, मे बी एक फॉर ईच, तो इसको हमने एक एरे देना है और उसके अंदर हम कुछ इस तरह से, या इनफैक्ट ये तो खैर हमें इधर एंड पे करना चाहिए ताकि हम ये जस्ट डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं। तो नंबर ऑफ एरे, और नंबर मतलब इस केस में हम लिख रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं इस एरे के अंदर जस्ट नंबर्स ही होंगे, लेकिन इस केस में क्योंकि नंबर्स हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ। और उसको हमने ये वाला जो है प्रिंट ईच वाला, उसको हमने ये वाला नंबर जो है वो पास कर देना है। ठीक है, तो ये जो कुछ इस तरह का काम जो है ना वो हो रहा होगा इसके अंदर भी। ठीक है, और ये एज़ बिफोर हम ये जस्ट इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम इसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाएँ। वैसे हम इस तरह से अपना फंक्शन बनाएंगे नहीं, वो क्योंकि ऑलरेडी है। ये हमने इसलिए बनाया कि इसके अंदर क्या हो रहा है उसको जो है वो क्लोजली देख पाएँ। सो आई होप कि वो आपको समझ आ रही होगी। तो अब हमने क्या करना है कि इसको ये जो फॉर ईच है बेसिकली हमने इसको यहाँ पे ये जो प्रिंट ईच है वो इधर इसको देना है, तो ये उसको यहाँ से कॉल करेगा। और ये एरे जो है ये तो उसके पास ऑलरेडी होगा यहाँ से, तो हमने इसको अपना वो जो कॉल बैक है वो जस्ट देना है। ठीक है, लाइक दैट आप इसको ये देंगे वो इधर आ जाएगा, और या अगर आप इसको यहाँ से हटाना भी चाहें तो दैट्स फाइन, बिकॉज़ ये बाहर से उसको कैच कर लेगा ताकि आपको और भी अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो ये कुछ इस तरह से होगा कि हमने इसको ये कॉल बैक देना है, और ये कॉल बैक जो है इसको ये मेथड खुद कॉल करेगा। ये जो फॉर ईच है ये वाला, उसके अंदर ये इस तरह से एक लूप चलाएगा, और हर जो इटरेशन है उस पे वो जो एलिमेंट होगा वो इसको पास कर देगा। ठीक है, और ये उसके साथ जो भी करता है वो उसके साथ हो जाएगा। तो वो इस केस में ये हो रहा है। सो अगर हम ये वाला जो है इसको यहाँ से हटा देते हैं और इनफैक्ट इसको लास्ट पे रख देते हैं, तो इसको अगर मैं यहाँ से अभी रन करता हूँ तो हमें यहाँ पे जो कंसोल है उसके अंदर 1 2 3 4 5 जो है, यानी कि हर जो नंबर है वो हमें प्रिंट ऑन दी कंसोल मिल रहा है। बिकॉज़ इसके अंदर ये वाला जो हर इटरेशन है उसके ऊपर ये वाला जो मेथड है वो कॉल होगा फंक्शन, और उसको ये चीज़ जो है वो पास कर दी जाएगी। और जस्ट लाइक बिफोर आप इसको यहाँ पे डिफ़ाइन करने के कोई जो है वो नहीं है, मतलब कि यहाँ ही ये होगा। आप यहाँ पे इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, और उसको हम यहाँ पे क्योंकि जस्ट इसको एक फंक्शन ही पास करना है, तो वो आप जिस तरह से करना चाहें, मे बी आपके पास वो कहीं और से आ रहा हो या इधर से आ रहा हो, तो ऐसे करने से भी आपको सेम आउटपुट जो है वो मिल जाएगी। अब ये वाला जो फंक्शन हम इसको पास करते हैं ना ये और भी चीज़ें लेता है।
ठीक है, मतलब ये सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, ये और आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो भी ले सकता है। सो ये हम यहाँ पे ऐसे रख के तो वो देखते हैं कि ये और कौन से आर्ग्यूमेंट्स लेता है। ये दूसरा आर्ग्यूमेंट लेता है इंडेक्स का, ठीक है। अगर आपको इस जो आपका ये फंक्शन है इसके अंदर अगर आपको चाहिए उसका इंडेक्स भी चाहिए कि इस कौन से एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो वो भी आप जो है वो दूसरा जो होगा इसका पैरामीटर उसको वो दे देगा। तो ये ख़ुद ही इसको पास करेगा। बाय द वे हम इसको नहीं पास करेंगे, हमने जस्ट इसको ये देना है और ये ख़ुद ही उसको ये सारे आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो दे देगा। सो ये आप कैसे करना चाह रहे हैं कि मे बी जो इंडेक्स है अगर मे बी हम जो इवन इंडेक्सेस हैं सिर्फ माय गॉड सिर्फ हम उनको प्रिंट जो है वो करना चाहते हैं फॉर सम रीज़न लाइक दिस। तो ये अब क्या करेगा, जो भी इवन इंडेक्सेस हैं वो अब इस केस में प्रिंट कर देगा, बिकॉज़ हम जो आई है उसको भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं इसके अंदर, और जो 0, 2 एंड 4 मतलब इस तरह के जो इंडेक्सेस हैं सिर्फ ये उसको प्रिंट करेगा। तो मतलब जो इवन इंडेक्सेस हैं उस पर फॉर्चुनेटली जो है वो नंबर्स ऑड पड़े हुए हैं, तो वो कोई मैटर नहीं करता। जिस तरह से जो नंबर होंगे इवन इंडेक्सेस पे 0 है, ये 2 है और ये 4 है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप इस आई को किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। तो ये यूजुअली हम किस तरह से करते, यहाँ पे एरेज जो है उसकी एंट्रीज़ जो हैं उनको हम यहाँ पे एक्सेस करते और फिर इसको मे बी यहाँ पे हम डिस्ट्रक्चर कर सकते थे लाइक दिस। तो ये हमें इस तरह का कोड ना लिखना पड़ेगा, जस्ट हम इस तरह से अपना एक मेथड उसको देंगे और ये ख़ुद ही उसको जो ईच वैल्यू होगी एरे की वो भी पास करेगा और साथ में जो उसका इंडेक्स है वो भी पास कर देगा। और सिर्फ इधर ही बात खत्म नहीं होती, ये एक तीसरा आर्गुमेंट भी लेता है और वो होता है जो एरे है इट्सेल्फ, ये वो भी इसको सेंड करता है। तो ये सेम एरे जो है, क्योंकि एरेज जो हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वो रेफरेंस टाइप्स होते हैं, तो रेफरेंसेस ही पास होते हैं जब एरेज को हम पास करते हैं, अनलेस हम उसको उसकी कॉपी सेंड कर रहे हों स्लाइस या स्प्लाइस या फिर स्प्रेड करके। तो ये उसी सेम एरे को जो है वो करेगा। तो जो शुरू में मैंने बात की कि हम रिड्यूस के अंदर जो किए थे, अगर हमने वो करना हो, मतलब उस तरह का कुछ काम करना हो कि आप जो एरे है उसको मे बी अपडेट करना चाहते हैं, तो वो आप इस ये जो फॉर ईच है उसके अंदर ही करेंगे। तो वो हम ऐसे कर सकते हैं कि जो भी एरे है एट आई, तो क्योंकि आई भी हमें यहाँ पे अवेलेबल होगा ना, तो हर जो इंडेक्स है उस पर मे बी आप कोई रैंडम नंबर असाइन करना चाहते हैं, या जो भी नंबर है प्रीवियसली जो भी उसकी वैल्यू है उसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो जो भी आपका सारे का सारा एरे है उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। सो सिंपल एज़ दैट। अब ये इस क्योंकि हम इसको प्रिंट कोई नहीं कर रहे, इसके अंदर सिर्फ इसको अपडेट कर रहे हैं, ये जस्ट 1 लाइन है, ये ऊपर वाली तो हमने कमेंट कर दी है। तो लेकिन ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं वो हम इसे एक एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो इस फॉर ईच के बाद अगर आप जो यहाँ पे इसको करते हैं प्रिंट, ये जो एरे है हमारा, तो आपको ये डबल होया हुआ नज़र आएगा। तो हमने क्योंकि इसकी वैल्यूज़ इस तरह से कर दी, तो 10 का 20 बन जाएगा, 2 का 4, इसका 60, ये 8 एंड देन 10। सो मतलब इस तरह से अगर आप एरे जो है उसको चेंज करना चाहते हैं या उसके अंदर कुछ भी कम करना चाहते हैं, तो ये सेम एरे का रेफरेंस भी आपको मिल जाएगा थर्ड आर्ग्यूमेंट में। सेकंड जो है वो आपको जो भी करंट इंडेक्स होगा वो मिलेगा, और फर्स्ट जो है वो ईच वैल्यू होगी जो भी एरे है आपका उसकी। सो ये हमारा होता है फॉर ईच मेथड एरेज़ के ऊपर, जिसको हम यूज़ करके तो हर जो एलिमेंट होगा अपने एरे का उस पे हम कोई ना कोई जो फंक्शन है या कोई भी जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म कर सकते हैं, और अपना जो कोड है उसको इजी कर सकते हैं टू रीड एंड राइट। और आई गेस कि यहाँ पे आई होप कि यहाँ पे ये वो बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसी चीज़ को यहाँ पे जो एरो था उसके साथ मतलब इस तरह से भी कर सकते थे इफ़ यू वांटेड। और ये वॉइड रिटर्निंग होता है बाय द वे, अगर आप इस पर और भी करते हैं तो ये कुछ चीज़ रिटर्निंग आई मीन वो ये है। तो ये वॉइड तो खैर ये वाला होगा कि इसके अंदर से कुछ भी नहीं रिटर्न होगा, और ये भी एंड पे भी कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली जो है ये इतनी जो चीज़ थी, या हम अगर इसको दोबारा टाइप करना चाहें और ये जो एरे है लाइक दैट,
और नंबर एट आई जो होगा वो इक्वल टू हो सकता है नंबर नहीं सॉरी एरे नंबर टाइम्स टू। तो ये हम इस तरह से ये जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये भी सेम काम वही कर रहा होगा, तो रिटर्न भी चाहे ये सेम हो ही रहा है, सो इट डजेंट मैटर वो वैल्यू आप कहीं पे यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस काम के लिए हम ये फॉर ईच यूज़ भी नहीं करते। लेकिन इस तरह से करने से भी हमें जो वही सेम रिज़ल्ट है वो मिल जाएगा कि आप इस तरह से एरो जो है फंक्शन वो भी इसको पास कर सकते हैं। जस्ट एक कॉलेबल होना चाहिए, और वो जो भी उसके साथ करेगा वो उसके साथ जो ओरिजिनल एरे है उसके साथ कर दिया जाएगा इफ़ यू म्यूटेट दैट। और अगर आप ओरिजिनल एरे के साथ कुछ करना ही नहीं चाहते, जस्ट जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ में भी आप एक न्यू एरे क्रिएट करना चाहते हैं या उनको प्रिंट करना चाहते हैं जो है वो लर्निंग पर्पसेस के लिए, या कुछ भी आप उसके साथ करना चाहते हैं, तो वो हम इस तरह से फॉर ईच जो मेथड है एरेज़ का उसके साथ कर सकते हैं। सो ये होता है फॉर ईच मेथड इन जावास्क्रिप्ट।